भोपाल में आयोजित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के हर राज्य में बोली जाने वाली बोलियां भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषा है। देखिए खास रिपोर्ट। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। सीएम मोहन यादव ने छात्र छात्राओं की लगाई पाठशाला। सीएम मोहन ने छात्रों को किया सम्मानित। मोहन बोले, हर राज्य की बोलियां भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषा है। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 78,000 से अधिक विद्यार्थियों को नई दिशा देने की बात कही। समारोह में 54,000 स्नातक, 23,000 स्नातकोत्तर, 190 पीएचडी और 21 गोल्ड मेडल धारक विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर मोहन यादव जी सुनील कुमार डांगी समाज विज्ञान की अधिष्ठाता प्रोफेसर अमीना लोवे को संतोष अशराम, विनय बेदवाल, योगेंद्र सिंह चंदेल, प्रमोद कुमार वर्मा, राजेश कड़प गगन कुमार बरखानिया, कॉमर्स। इन्हें माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति तथा 8,382 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधियां प्राप्त करने के योग्य पाया गया। इन्हें माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से पीएचडी नए प्रोफेसर मोना पुरोहित, अधिष्ठाता विधि संकाय, 4 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अनामिका श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा मंत्री के नाते जब मुझे मौका मिला, नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद पीएम मोदी के माध्यम से देश के लिए माहौल बना। भारत के हर राज्य में बोली जाने वाली बोलियां भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषा है। आपसे विश्वविद्यालय में, जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा, 2020 में शिक्षा मंत्री के नाते से मुझे मौका मिला, लेकिन मौके की जड़ अगर देखें तो शिक्षा नीति के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे देश के लिए माहौल बना। कहाँ हम आज के शिक्षा के दौर में राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, और माननीय मोदी जी के शब्दों में हमारी देश की सारी भाषा ही राष्ट्रभाषा है, सारे प्रांतों की भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। जोरदार अभिनंदन करें केरल से लेकर कर्नाटक, आंध्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक, सारी भाषाएं हमारी। हमारे परिवार के बच्चों में माँ बाप से अगर कोई पूछे कि ज्यादा अच्छा कौन सा है, अरे जितने बच्चे वो सब हमारे ही तो हैं, सब परिवार के हमारे बच्चे हैं। उनकी अपनी अलग अलग आनंद के साथ उनकी रचना भगवान ने जैसी बनाई वो बनाई होगी, लेकिन वो हमारे हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नवाचारों के साथ कृषि और फैशन डिजाइनिंग जैसे रोजगार परत पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। साथ ही निजी और शासकीय संस्थानों को मेडिकल कॉलेज खोलने में सरकार सहयोग कर रही है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के द्वारा झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की तैयारी की जा रही है। और आप तो और नए दौर की नई कहानी लिख रहे हैं, कितने नए नए प्रयोग चल रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय समग्र रूप से सारे विषयों को पढ़ा सकते हैं। इनकी जो सीमाएं हमने खोलने का प्रयास किया, तो कृषि संकाय, वो गया जमाना जब कृषि संकाय केवल कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से महाविद्यालय चलते थे। अब तो अपने में से कई विश्वविद्यालय कृषि पढ़ा करके अपने राज्य के किसानों के लिए, किसानों के परिवारों के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए, कृषि की उन्नति के लिए ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है, वास्तव में बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहता हूं। उसी क्रम से लगातार चलते जा रहे हैं।
और एक नहीं, अब तो और भी फैशन डिजाइनिंग से लेकर के ऐसे सारे रोजगार परक कोर्स जितने प्रकार से खोलना है, सारे कोर्सों के लिए गुंजाइश दे रहे हैं। और नया प्रयोग अब हमने कहा कि हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारी हेल्थ में भी वही बदलाव आना चाहिए, चिकित्सा क्षेत्र में भी आना चाहिए। तो चिकित्सा क्षेत्र में हम तो सरकार का हॉस्पिटल दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर हो या विश्वविद्यालय, जिसको अपना मेडिकल कॉलेज खोलना है वो मेडिकल कॉलेज खोले। मैं बधाई देना चाहूंगा ग्वालियर को और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को, जो झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोल करके इस योजना के बलबूते पर झाबुआ जैसे आदिवासी अंचल में अपने संकल्प की पूर्ति कर रहे हैं। आज बदलते दौर में ऐसे सारे चीजों को बढ़ाने की ही आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं आज का ये हमारा दीक्षांत समारोह भविष्य की दृष्टि से कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के संबोधन ने जहां छात्रों को नए संकल्प दिए, वहीं प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों की दिशा भी बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।